गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑल न्यू व्लॉग। सीयू के साथ मैं ट्रैवलिंग का एक और व्लॉग में लेके आ गई हूँ। सो बेसिकली हम लोग जा रहे थे मेरी सिस्टर के देवर की इंगेजमेंट में और उनके घर के इनॉग्रेशन के लिए। हम लोग सुबह सुबह मतलब 6 बजे, अभी सुबह 6 बजे की क्लिपिंग है। हम लोग 6 बजे तो निकल ही चुके थे। तो आप खुद सोच लो कि मैं कितनी बजे मतलब उठी होंगी, वो भी स्पेशली सीयू के साथ में, क्योंकि खुद को रेडी होना हो तो आधा घंटा भी इनफ है मेरे लिए। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट सीयू के साथ में मैं पता है 4 बजे उठ गई थी। सोए भले ही लेट थे बट 4 बजे उठ गई थी। और अब इन मैडम को तैयार करेंगे तो इनको भी उठना तो है ही ऑब्वियसली। मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि तू सीयू क्यों उठाएगी, उसको बस फटाफट तैयार करना और ले आना। मैं कहा तुझे अभी शायद बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है कि ये मेरे साथ साथ उठने वाली है। ये ऐसा नहीं होता है कि इसको उठाओ मतलब इसको बस रेडी कर दो, इसको पता भी नहीं चलेगा और सीधे कार में ले आओ, ऐसा नहीं होता। खैर मैंने भी साड़ी पहनी थी और एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ कि आप साड़ी में फीडिंग कैसे करा लेते हो। तो देखो ये वाला तो मतलब मैं जनरली ये ट्राई करती हूँ कि जो ब्लाउज़ हो वो डायरेक्ट वाला हो, जो टॉप वाले ब्लाउज़ आते हैं ना वो। ये वाला वैसा नहीं था, ये तो जो नॉर्मल हम लोग सिलवाते हैं हुक वाला, ये वही वाला था। बट फिर भी अगर आप बाय कार जा रहे हो या ट्रेन में भी सब लोग पूछ रहे थे कि आपने ट्रेन में साड़ी में कैसे फीड कराया, तो ईजी यार, फीडिंग नेचुरल चीज़ है। मतलब ऐसे शर्म वाली तो कोई बात नहीं है, हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। मैंने अपने साथ शॉल भी रखी थी। ये कार तो हमारी खुद की घर की है तो इसमें तो खैर कोई देखने वाला नहीं है, बट ट्रेन में भी मैंने अपने साथ में शॉल रखी थी, तो उसमें इजीली कवर करके आप फीड करा सकते हो और कराना ही चाहिए। ऐसा कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं और ना ही ज़्यादा शर्म करने की ज़रूरत है। सीयू को हम लोग ने इस तरह से पैक कर दिया था इसके वुलन रोम्पर में, ये इंश्योर किया था कि ये पैक रहे। हम लोग ने होल्ट लिया था नाश्ता करने के लिए, जिसमें हमने पोहा खाया था। और पोहा खाने से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है जो सब लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि आपने नॉर्मल खाना खाना कब से स्टार्ट किया। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने 3 मंथ से नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। 3 मंथ तक मेरे यहाँ पे बहुत परहेज़ करवाए थे, मतलब खाने ही नहीं देते थे नॉर्मल। और पता है यहाँ क्या हुआ था कि मैंने ना पानी की बॉटल ली, बड़ी वाली बॉटल हम लोग ले गए थे, और इतनी तेज़ स्पीड ब्रेकर आया कि सारा पानी मेरे मुंह पे आ गया था। मतलब पूरा मेरा फेस गीला हो चुका था, पूरी साड़ी भी गीली हो गई थी। तो वही वाली ये क्लिपिंग थी। इनने वहाँ पे ना डॉग्स को जलेबी भी खिलाई थी, कुछ और ऑप्शन नहीं था इसलिए, आई नो, वरना डॉग्स को मीठा नहीं खिलाया जाता, बट वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था तो इन्होंने वो जलेबी लेके खिला दी थी। खैर हम लोग का मैंने जैसे अभी लास्ट बताया कि 4 घंटे की ड्राइव थी। तो सीयू को हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको सीधे रहना मतलब खड़े रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इसको। मतलब आप लेटाओ तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि ये ना मोशन में सो जाती है। जैसे गाड़ी चल रही है तो इसको फटाक से नींद आ जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये हम लोग पहुँच गए थे बिलवाड़ा, हम लोग गए थे राजस्थान में, अगर किसी को पता हो तो। हम लोग मंदसौर के पास रहते हैं तो वहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता था। तो वहाँ पे आराम से बढ़िया गए, नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद में इंगेजमेंट का था, पहले तो इनॉग्रेशन का था वो हुआ, फिर इंगेजमेंट का प्रोग्राम चला, वो हम लोग ने अटेंड किया, खाना खाया, और फिर वहाँ से मैं सिस्टर के घर पे आ गई थी। वहीं की क्लिपिंग है। वहाँ पे आराम से बैठ के इनका कॉल ले रहे थे, मतलब इन्होंने इस तरह से हाफ डे अपना कंप्लीट किया था। हाफ डे की तो छुट्टी ली थी ये अपना कॉल ले रहे थे और हम लोग बस निकलने ही वाले थे। तो उसके पहले सीयू को चेंज वगैरह करा दिया, क्योंकि हमने इसको इनर पहनाया हुआ था और उसमें इतनी हीट, इतनी गर्मी लग रही थी ना। अब सुबह का मौसम तो ठंडा था तो इसको इनर पहनाया हुआ था, बट मैं इसके लिए एक ड्रेस साथ में ले गई। तो ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे के साथ में हमेशा एक ड्रेस आप एक्स्ट्रा में लेके ही जाओ, क्योंकि कभी भी गंदी कर देते हैं। लाइक इसकी धुली हुई ड्रेस थी, पूरी वॉश करी हुई थी, बट इतनी गंदी लगने लग गई थी ना उनके घर पे, ऐसा लग रहा था कि मांगने वालों की बच्ची हो, मतलब ऐसे कैसे ख़राब हो गई पूरी। खैर इसके लिए जो मैंने टीथर मंगाया ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। मतलब इसको अभी दे दो तो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 10 मिनट तो एंटरटेन हो ही जाती है। 10 मिनट तो इसको खाती रहेगी। और भाई साहब यहाँ पर मुझे इतना डर लग रहा था। मेरे भाई ने ड्राइविंग सीखी है तो बोले मुझे चलाने दो। उसको इतना मना के हम लोग ड्राइवर लेके गए थे, क्योंकि पापा नहीं चले थे तो हम 3 ही गए थे, साथ में ड्राइवर था। तो उसने माना ही नहीं और मेरे को इतना डर लग रहा था ना, अंदर से मेरी मतलब फटी पड़ी थी कि यार तू चला तो रहा है हाईवे पे, सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीयू भी हमारे साथ में। बट वो माने ही नहीं कि आप लोग भी ऐसे करोगे तो फिर मैं कब सीखूंगा, मैं कब चलाऊंगा वगैरह वगैरह। बाकी चित्तौड़ जहाँ पे आता है ना, तो वहाँ पे मस्त सनसेट हो रहा था और मस्त पहाड़ दिख रहे थे, मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं सीयू के साथ आगे लाइफ में ऐसे कितनी ही ट्रिप करूँ, ऐसी कितनी जगहों पर जाऊँ। सो या दैट्स इट। और क्वेश्चंस के लिए कमेंट करना। बाय।